भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में, यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी, गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम। जो ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जो भी पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पकी रखी जाती थी गौ ग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो, हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते, 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर उसके एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को एक ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः देवास्त पूजितास्तेन यो ददाति गवान्धिकम। जो प्रतिदिन गौ ग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौ ग्रास निकालता है। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी काद्या वंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यन्तिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आह्वान करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। छठ के इस पावन पर्व पर हम अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तृषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै काम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वत्रणम नरहा दस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए, ये लिखा है। यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, जो मूर्ख मनुष्य, जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य, यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिताः। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार, तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था
पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देव शास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपनी वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन में रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है। जहां मां पदवी दी गई है, गौ को गौ माता कहा गया है, गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिसको भी अगर नहीं अर्थव्यवस्था है तो एक रोटी तो निकाल सकते हो ना। तुम्हारी रसोई में रोटी बने तो पहली रोटी निकाल लो और आसपास जहां गाय बंधी हो तो उसको दे आओ जाकर, तो कम से कम धर्म का पालन हो जाएगा, गौ सेवा बन जाएगी। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब सेवा का फल है भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति डूब जाए। हमारी एक एक वृत्ति, एक एक क्षण भगवान के चिंतन में डूब जाए। अगर नहीं तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं, क्या महाराज नृग जैसा कोई गौ सेवक हुआ है दानी? भागवत में पढ़ लेना। करोड़ करोड़ गायों को, करोड़ों गौशालाएं थी, एक तो नहीं। इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द कि आप उसको कहीं ज्यादा ना समझें। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदें गिन सकता है, लेकिन महाराज नृग की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। अरबों अर्बुद गौओं की सब स्वर्ण से अभिषिक्त करके ब्राह्मणों को दान करना। इतने बड़े गौ सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, ना दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी, और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी बोली मेरी गाय चुरा ली। बोले महाराज नृग ने दी। महाराज नृग से कहा मेरी गाय है, तो उनका गौशाला में आ गई होगी। आपको 10,000 गौएं देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेके जाऊंगा, तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा। बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था, कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपालु हैं, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा